दुनिया के जागने से पहले, कदमों की आहट से पहले एक शहर है जो खामोशी से सांस लेता है। यह है पुष्कर। कुछ लोग यहाँ उत्तर ढूंढने आते हैं तो कुछ प्रश्न छोड़कर जाते हैं। जब भागना रुकता है तभी पुष्कर बोलता है। यहाँ आध्यात्म सिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। सूरज ढलते ही पुष्कर चमक उठता है और इसी चमकते पुष्कर को देखने हम पहुंच चुके थे पुष्कर। आज है 25 जनवरी और हम रुके हैं होटल गोल्डन हेरिटेज में, जो कि पुष्कर लेक से करीब 2 किलोमीटर पहले है। तो आज हम सबसे पहले जा रहे हैं पुष्कर लेक की तरफ। पुष्कर के हृदय में है इसकी झील। कहते हैं ब्रह्मा के कमल से जन्मी 52 घाट, 52 रास्ते श्रद्धा के। इस खूबसूरत झील के बारे में हमें यहाँ आकर पता चला। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ का वध करने के लिए कमल का फूल गिराया तो 3 स्थानों पर झीलें बन गई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही पुष्कर झील है। यहाँ के 52 घाटों का अपना विशेष महत्व है। सुबह और शाम की आरती के समय इन घाटों पर दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पुष्कर लेक दर्शन के बाद हम निकल पड़े पेट पूजा के लिए, क्योंकि भूख काफी लग रही थी। पुष्कर फूड लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं। यहाँ पर लोकल कुजीन के साथ साथ इजरायली और इटालियन फूड खाने वालों को भारी मात्रा में देखा जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जो इटालियन और इजरायली फूड सर्व करते हैं। पुष्कर में कुछ दुर्लभ है। दुनिया के गिने चुने ब्रह्मा मंदिरों में से एक पुष्कर में है। अपना भोजन ग्रहण करने के बाद हम पुष्कर के इस दुर्लभ मंदिर की ओर चल पड़े। दुनिया के कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक ये है ब्रह्मदेव जी का मंदिर। भगवान ब्रह्मा का यह एकमात्र प्रमुख मंदिर है जो पूरी दुनिया में सक्रिय रूप से पूजा के लिए खुला है। ये मंदिर पुष्कर झील के बिल्कुल पास स्थित है। 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। मंदिर का शिखर लाल रंग का है और प्रवेश द्वार पर हंस की आकृति बनी हुई है जो भगवान ब्रह्मा का वाहन है। अंदर 4 मुख वाली ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के अंदर चांदी के सिक्के भी चढ़ाए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर यज्ञ किया था और पुष्कर को चुना था इस पवित्र अनुष्ठान के लिए, इसलिए यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है। अब बारी आती है रोमांच और भक्ति के संगम की। सावित्री मंदिर। ये मंदिर पुष्कर के सबसे ऊंचे पहाड़ रत्नागिरी पर्वत की चोटी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 950 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, मेहनत बिल्कुल सार्थक है। सावित्री माता, जो भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी थी, को समर्पित यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से पूरे पुष्कर शहर, झील और आसपास के रेगिस्तानी परिदृश्य का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ से दिखने वाले नज़ारे बेहद खूबसूरत होते हैं। अगर सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगे तो रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। ऊपर से पूरे शहर को देखना, ठंडी हवा का झोंका और शांत वातावरण, सब कुछ मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं। सावित्री मंदिर के दर्शन के बाद अब हमने सोचा क्यों न इस दिन की सबसे आखिरी एक्टिविटी की जाए, जो थी कैमल सफारी। शाम के समय कैमल सफारी का अलग ही आनंद होता है। राजस्थान की यात्रा ऊंट की सवारी के बिना अधूरी है और पुष्कर इसके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ का रेगिस्तानी परिदृश्य, सुनहरे टीले और गांव का जीवन देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। वैसे तो कैमल सफारी के कई विकल्प हैं। 1 से 2 घंटे की छोटी सवारी
आधे दिन की सफारी और पूरे दिन या रात भर की भी सफारी होती है। अगर आप पहली बार ऊँट पर बैठ रहे हैं तो छोटी सवारी से शुरुआत करें। ऊँट के बैठने और उठते समय थोड़ा डर लगता है, लेकिन चलने के बाद ये बहुत आरामदायक होता है। सूर्यास्त के कैमल की सफारी सबसे लोकप्रिय है और हमने भी यही चुना। रेगिस्तान में डूबता सूरज, सुनहरी रोशनी और ठंडी हवा, ये नज़ारा जिंदगी भर याद रहता है। तो ये पुष्कर के कुछ प्रमुख आकर्षण थे जो आपकी पुष्कर यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर कब आया जाए। पुष्कर आने का सबसे बेहतरीन समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का, जिसके बीच में नवंबर में एक पुष्कर का इंटरनेशनल कैमल फेयर भी लगता है जो कि देखने लायक होता है। तो इसके बाद बात करें अगर पुष्कर तक कैसे पहुँचें। सबसे निकटतम एयरपोर्ट जयपुर में है अगर आप हवाई यात्रा से आ रहे हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन अजमेर है जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी अजमेर तक आते हैं। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट पुष्कर आ सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं पुष्कर में कहाँ ठहरे। वैसे तो पुष्कर में बजट से लेकर लग्जरी होटल्स तक सभी कुछ उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो अपनी पुष्कर यात्रा के दौरान होटल गोल्डन हेरिटेज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अपनी यात्रा के दौरान इसी होटल में रुके थे। और अगर मैं बात करूं इस होटल की तो होटल काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, साथ में स्विमिंग पूल भी है। तो ऑल इन ऑल एक बजट रेट में काफ़ी अच्छा होटल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुष्कर के लिए कितने दिन काफ़ी होंगे। अगर आप सिर्फ पुष्कर आ रहे हैं तो पूरा पुष्कर आप 2 दिन में आराम से घूम सकते हैं, जितनी मैंने इस वीडियो में जगह दिखाई हैं। इसके अलावा भी 2-3 जगह और हैं जो आप आराम से घूम सकते हैं 2 दिन के अंदर। पुष्कर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की आध्यात्मिकता, शांति और रंगीन संस्कृति आपको अंदर तक छू जाती है। तो अगर आप राजस्थान की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो पुष्कर को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें।